बैठी थी कि गाँव में सकत सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, उन परिवारों के बैठ जाइए हाथ जोड़कर निवेदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय पंचायत राज मंत्री जी ने जिंदाबाद जिंदाबाद बोले भारत माता की, भारत माता की। सभी हैं कृपया स्टेज के नीचे से, यहाँ से ही साफा पहनाएं, स्टेज पे जगह नहीं है। और सभी ध्यान दें कि व्यवस्था बना के रखें। जो आपके सामने जो भारी संख्या में यहाँ लोग आए हैं, उन सभी का स्वागत और सम्मान है। कुलदीप धनखड़, कुलदीप धनखड़, कुलदीप धनखड़, कुलदीप धनखड़। कुलदीप धनखड़, भारत माता की, भारत माता की। 51 किलो की माला से स्वागत करें, अभिनंदन करें। कार्यकर्ता व्यवस्था बनाने का काम करें, मंच के आसपास से पीछे हो जाएं। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, मंच से पीछे हो जाएं, मंच से पीछे हो जाएं कार्यकर्ता। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कृपया मंच, जिन्होंने स्वागत कर दिया है पीछे की ओर आ जाएं। सभी यहाँ से नीचे से ही स्वागत करें, और ऊपर जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है। कृपया जो भी स्वागत करना चाहता है आगे आ जाए और यहाँ से स्वागत करें। जो भी यहाँ स्वागत करना चाह रहे हैं आपके बीच में, वो साइड में हो जाए कृपया। ये राजपूत समाज की तरफ से यहाँ स्वागत है भाई कुलदीप धनखड़ का किया जा रहा है। ताली बजा करके सम्मान करें राजपूत समाज की तरफ से। यहाँ मेरे ये राजपूत समाज की तरफ से ताली बजा करके सम्मान करें। राजपूत समाज की तरफ से यहाँ पर माला और सम्मान, ये 51 किलो की माला, 51 किलो की माला आपके बीच में कुलदीप धनखड़ को और आए हुए मेहमानों को यहाँ स्वागत किया जा रहा है। और तलवार भेंट की जा रही है। और जो स्वागत कर लिया है, जिन महानुभावों ने स्वागत कर लिया है, कृपया स्टेज में साइड में जगह दें। जगह नहीं होने के कारण यहाँ काफी अव्यवस्था न करें, और कृपया शांति का ध्यान दें। भारत माता की, भारत माता की। कुलदीप धनखड़, कुलदीप धनखड़। कृपया आपके बीच में जोश और होश के साथ में यहाँ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, और मैं इन्हीं कार्यकर्ताओं को स्वागत और सभी का सम्मान करते हैं यहाँ पे। और जो भी स्टेज पे हैं कृपया नीचे आ जाएं, स्टेज पे जगह नहीं है। जिन्होंने स्वागत कर लिया है वो कृपया जो साइड में जगह दें, और जितने भी महानुभाव आए हैं कृपया शांति बनाए रखें। जिन भाइयों ने स्वागत कर लिया है वो स्वागत के खड़े से नीचे चले जाइए। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि थोड़ा मंच से दूर हो जाए, और जो भी स्वागत करने के लिए दूर दराज से पधारे हुए अतिथिगण हैं उनसे भी निवेदन है कि थोड़ी दूरी बनाए रखें। आपके बीच में 1100 मीटर लंबा साफा आपके बीच में भाई कुलदीप धनखड़ को यहाँ पे पहनाया जा रहा है। 1100 मीटर लंबा आपके बीच में जो साफा पहनाया जा रहा है, ताली बजा करके सम्मान करें। ये जनता जनार्दन और महानुभाव आशीर्वाद और प्यार प्रेम देने के लिए यहाँ पे आई है, और ऐसे ही बनाए ऐसी मोर्चा की तरफ से 51 किलो की माला के द्वारा और 1100 फुट का साफा के द्वारा हमारे कुलदीप जी धनखड़ भाजपा प्रत्याशी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं ऐसी मोर्चा की तरफ से। ये ऐसी मोर्चा की तरफ से 1100 फुट लंबा साफा है जो
राजपुरा महावीर चावला और उसकी पूरी टीम के द्वारा बीजेपी सभी से निवेदन है को मिलते जिनके सपनों में जान होती है, हौसलों से नहीं पंखों से उड़ान होती है। एक बार ताली बजाकर का सम्मान करें कुलदीप धनखड़ के लिए, जोरदार ताली बजाएं। जोश और हौसले आदरणीय श्याम जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आए और उद्बोधन दें। और अब मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अभी जनता की मांग है कि कृपया जो भी सभी से निवेदन है स्टेज के पास नहीं, कृपया साइड में हो जाए जिन्होंने सवारी अभी है हमारे बीच में। आज जो बाहर जो अतिथि आए हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ जब स्वागत करिए तो स्टेज खाली खाली देखो। हेलो सभी से हमारे जिलाध्यक्ष जी और सांसद साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। और हम अनुमोदन के लिए करता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सामान्य कुलदीप धनखड़ साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए अपना सब्सिडी उद्बोधन दें। आज भारतीय जनता पार्टी में रोहतास जी सैनी पूर्व ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष और सुवालाल जी चांदौली अमेर से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा के साथ शामिल हो रहे हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी में रोहतास जी सैनी पूर्व ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष और सुवालाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सामान्य कुलदीप जी धनखड़ साहब से वो आए और अपना उद्बोधन दें। सामान्य कुलदीप जी धनखड़। समस्त कार्यकर्ता बैठ जाएं, एक बार जहां स्थान मिले वहीं बैठ जाएं, बैठने का कार्य करें। समस्त कार्यकर्ता बैठ जाएं, जहां स्थान मिले वहीं बैठ जाएं, व्यवस्थाएं बनाएं। जो स्टेज के आगे हैं करते वो शांति का ध्यान दें और जगह बैठे। सभी से निवेदन के लिए आ रहे हैं और सभी स्वागत सभी की तरफ से हो गया है। कृपया शांति बनाए रखें, नीचे बैठ जाएं, सभी शांति का ध्यान दें। मुट्ठी बंद करके और इस माता को एक बार हम सब प्रणाम कर लें। हमारे बीच में राष्ट्रीय नेता आए हैं, माननीय अरुण सिंह जी राज्यसभा के सांसद हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया में सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की पूंजी मानकर हमेशा काम करते हैं। मैं सबसे पहले आप सबसे प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, खड़ा करिए दोनों हाथ और करिए भारत माता को प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। अब कोई बोलेगा नहीं, मुझे पता है साथी। नहीं अब बोलिए, जहाँ खड़े हो बैठ सही। अभी हालात ये है, हम जब पंचायत समिति से रवाना हुए वहां से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा सभी कार्यकर्ताओं देवतुल्य जनता का इतना बड़ा समर्थन, इतनी बड़ी संख्या याद थी कि हमें यहाँ आने बड़ी कठिनाई हुई है। और अभी तक पूरा स्टैंड तक जाम लगा हुआ है, साइकिल निकल नहीं सकती। अब स्वागत करिए इस प्रकार के हमारी देवतुल्य जनता के साथ। आज के नामांकन सभा में हमारे बीच उपस्थित है हमारे नेता और हम तक को राजस्थान का महबूब नेता कहते हैं, जो
जिनके साथ मैंने बहुत लंबे समय तक संगठन में काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, जिनसे हमेशा मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे यशस्वी नेता माननीय अरुण सिंह जी का जोरदार विराट की तरफ से तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करिए। हमारे बीच में जम्मू कश्मीर के सांसद हमारे जुगल किशोर जी हैं, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करिए। हमारे बीच में पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई श्याम शर्मा जो उपस्थित हैं, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करिए। हमारे बीच में उपस्थित हैं दिल्ली के पूर्व महापौर और पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई मिथिलेश कुमार जी, और भाई साहब निवेदन भी करना चाहता हूँ, ऐसी मैंने ख्याल किसी ने नहीं करी होगी, ऐसे मिथिलेश जी हैं, तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन करिए। साथ ही हमारे 500 मंडलों के अध्यक्ष, अरे भाई 500 मंडलों के अध्यक्ष भाई सीताराम सैनी जी, भाई भोमराज चेची साहब, भाई अनिल शर्मा जी, भाई प्रकाश राठी जी, भाई जयराम सिंह शेखावत जी, हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष भाई रोमेश मिश्रा जी, हमारे यहाँ के दोनों चेयरमैन माननीय बद्री प्रसाद गुरु जी, माननीय भगत प्रसाद जी सैनी, पूर्व मंडल के अध्यक्ष भाई सुरेश सैनी जी, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई गिरिराज जी शर्मा, और हमारे बीच में जिनका बहुत बड़ा आशीर्वाद और जिनके कारण से पार्टी हम मजबूत होती है, ऐसे हमारे सारे यशस्वी नेताओं को मैं याद करना चाहता हूं, क्योंकि इनके बिना हम सब अधूरे हैं। ये भी हमारी पार्टी की जान है, हमेशा पार्टी को सिमटने का काम करते हैं। ऐसे हमारे बीच उपस्थित महिला मोर्चा के प्रदेश के मंत्री और पूर्व सरपंच बहन आरती सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे प्रवासी के नाते उत्तर प्रदेश हमारे बीच में चलकर आए और जो सरकार में महामंत्री रहे और अभी विधायक है बहन सरोज जी हमारे बीच में है, इनका भी तालियां बजाकर आप स्वागत अभिनंदन करिए। साथियों, हमारे बीच में उपस्थित है हमारी शापरा की महारानी साहिबा रत्ना कुमारी जी, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत आप लोग करिए। बहन जी, साथ ही मेरे हमेशा बड़े भाई के रूप में जिन्होंने मुझे 1995 से लेकर आशीर्वाद देने का काम किया, हमेशा उनका चरण छूने का मैंने काम किया, ऐसे बड़े भाई जयसिंह जी पारिक साहब को मैं प्रार्थना करूंगा, एक बार कभी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करिए। मेरे बहुत अजीज मित्र और जिला पार्षद हम लोग 95 में साथ थे, ये हमारी तीनों की जोड़ी थी। भाई रोहितास जी सिंधु सरपंच है की माता जी भीलवाड़ी की, आपसे तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करिए। साथ ही बहन बबीता जी हमारे बीच में है, मैं आपका बहन जी दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सत्तार भाई हमारे बीच में है, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे जो वरिष्ठ नेता है, जब हमें राजनीति में नहीं हुआ करते थे भाई साहब, हमारे बीच ऐसी शख्सियत है भाई जगदीश यादव जी, जिनको हमेशा मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हमारा इनको आगे बढ़ाने का हमको प्रयास किया। जगदीश यादव जी का तालियां बजाकर स्वागत करिए। होता था उस समय 2 बार के मंडल के अध्यक्ष पूर्व सरपंच हैं, आपका भी तालियां बजाकर स्वागत करिए। भाई सरदार यादव जी बहुत ही बड़े हमारे ऊर्जावान नेता हैं। साथ ही संतोष मोदी जी, मैं कहता हूँ ऊपर मोदी नीचे मोदी, मैं तो कहता हूँ हमारे मेड़ के पूर्व सरपंच भाई संतोष मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पावटा से सतीश अरोड़ा साहब जो हमेशा बचपन से मुझे कभी कभी मुक्का भी मारते थे, और टीटू बना एक बार खड़े हो जाइए। ठाकुर साहब रघुवीर सिंह शेखावत जी के बेटे, ठाकुर साहब कोटपुतली के प्रधान रहे और 1952 से लेकर हमेशा राजनीति उन्होंने करी, और मेरे पारिवारिक सदस्य मेरे ताऊ जी के साथ में हमेशा की मित्रता रही, और 4 बार के हमारे उप प्रधान भाई टीटू सिंह शेखावत जी का स्वागत अभिनंदन करिए। साथ ही हमारे कन्हैयालाल जी मीणा साहब खड़े हुए, हमारे बहुत ही राजस्थान के नेता। मन्नू धनखड़ जी पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे हरियाणा के हैं, और प्रदेश में युवा मोर्चा के सदस्य कमल यादव जी, अभी कैलाश जी का तो मैं अभी ले हुआ, ये तो सिरमौर है हमारे पावटा के चेयरमैन और बहुत ही सक्रिय नेता निर्मल बंसाल जी हमारे बीच में, तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन करिए। और साथ ही मैं जिनका जिक्र करना चाहता हूँ, हमेशा किसानों की आवाज बुलंद करने वाले और जिनको बचपन से मैं देखता हूँ, ऐसे सुरेश गठाला जी मंडी समिति के चेयरमैन हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत का अभिनंदन करिए। साथियों ने निवेदन करना चाहता हूँ,
भाई साहब एक शख्सियत हमारे बीच में है, बिजली महकमे में जिन्होंने राजस्थान में किसान की हमेशा चिंता करने का काम किया, हमारे किसान नेता माननीय चीफ मुख्य अभियंता राजस्थान के बाबूलाल जी नूला साहब का आप ताली बजाकर स्वागत और अभिनंदन करिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सबसे, कैलाश सिंह ताखड़ बहुत मृदुभाषी व्यक्ति है, संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन के लिए अपनी जान दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का तालियां जोरदार बजाकर स्वागत और अभिनंदन करिए। साथ ही उपेंद्र बना हमारे पावटा जीएसएस के अध्यक्ष हैं और ऊपर अच्छा एलन जी भी हमारे पार्टी के जिला मंत्री और प्रागपुरा के पूर्व सरपंच एलन जी का बहुत बहुत स्वागत करिए। मैं जगन जी का मेरे अभी करा ही रहा हूँ, क्रम से चल रहा हूँ ऐसे। बागर जी का नाम हो गया और हमारे बीच में लगातार मेरे बहुत अच्छे मित्र और जिनके साथ हमने 2000 से लगातार काम किया है। देखिए हर व्यक्ति अपने लिए प्रयास करता है, लेकिन भाई जगन जी किसी काम में कसर नहीं छोड़ते और अधिकार जहां से मैं कुछ मांग सकता हूं, घर जाकर किसी बात में जिद्दी कर सकता हूं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पावटा के प्रधान भी हैं, पूर्व सरपंच भी हैं, पूर्व पंचायत सदस्य भी हैं। एक बार आपसे आग्रह करूंगा भाई जगन जी का तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। और साथ ही मैं कल ही मजाक कर रहा था, मेरे घर जाकर समझण के पास प्रयास करूंगा, समझण से कुछ मांग कर भी लाऊंगा। मांग लाऊं ना, मैं बीपीएल को आदमी मांग लाऊं, कितना मना करी होती। साथ ही हमारे लगभग सब नेताओं को मैंने याद किया। हमारे बीच में कौशलेंद्र जी, पंडित जी एक बार खड़े होना, ये कौशलेंद्र जी जो हमेशा भक्ति के काम करते हैं, सनातनी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सनातन धर्म के लिए बहुत प्रयास करता है, मेड के रहने वाले हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे पावटा के अच्छा ये पावटा के हमारे उप प्रधान, मैं टीटू बना से कहता हूँ, मैं कहा ठेकेदार प्रधान तो इसलिए वो है। तालियां बजाकर स्वागत करिए हमारे बहन जी का। हमारे जिले के महामंत्री हेमंत जी निर्मल साहब, एक बार खड़े होना, आप आगे एक बार आगे। जिले के महामंत्री, हाँ जनता अपनी है, जनता का मेहार, जनता थे वाराण में था रहा, लेकिन ये चुनावी सभा है, हमारा धर्म बनता है सब चीजों का। और सीमा जी, मधु जी महिला मोर्चा के हमारे अध्यक्ष, और मैं मेरे से सारे के सारे मामराज सोलंकी जी हमारे पूर्व मंडल के अध्यक्ष मेरे मित्र, और भाई जिले हमारे मंडल के महामंत्री सत्यनारायण जी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे मैं बोल दिया भाई मुकराम जी धनखड़ और शिवदान जी गुजर जिला पार्षद हमारे बीच में हैं। एक बार खड़े होकर आपका स्वागत करिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, विस्तारक राजकुमार जी हमारे बीच में हैं, लगभग 7 माह से हमारे बीच में काम कर रहे हैं, आप उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करिए। और साथियों जिनको हमेशा मैंने जिनके चरणों में रहकर मैंने काम किया, आधी रात में आपकी आवाज उठी, आपका भाई आपके चरणों में था, ऐसे मेरे ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों जिनके आपके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। साथियों अभी 4 दिन पहले टिकट का ऐलान हुआ, मैं जयपुर से चलकर आया और मैं कैसे आपका आभार व्यक्त कर सकता हूं। जब मैं मनोहरपुर टोल टैक्स पर पहुंचा, हजारों की संख्या में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं मेरे जीवन में सोचता हूं कि मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं दिया, अभी तक मैंने आपको परेशान करता था, रात को 2 बजे आके जगाता था, कभी 12 बजे आके जगाता था, कहीं चाय पीता था, कहीं हुक्का पानी आप लोगों का चलता था। मैंने भाई साहब को दिया कुछ नहीं, ईमानदारी से मैं आपके उपस्थिति में कहना चाहता हूं, अगर 5 साल जनता मेरे साथ में नहीं होती तो कुलदीप धनखड़ राजनीति से बाहर हो जाता, इनके भी नाम है कभी कुछ। ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है इस कांग्रेस, ऐसा नहीं भैया, ये कांग्रेस के लोग इस 5 सालों में जनता के साथ इन्होंने धोखा जो किया है, इन्होंने जो बेईमानी करी है, हमारे किसान को लूटने का काम किया है। भाई साहब इस विधानसभा क्षेत्र में 15 बार गोली कांड हुआ है या मर्डर हुए हैं, किसानों के खिलाफ ईसीआर भरी गई है।
और बहुत सारे ऐसे हथकंडे हमारे दुकानदार को रोका जाता है। बहुत सारे विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन आपके आशीर्वाद से आपको ध्यान है जब कोरोना काल कोविड चल रहा था, इस विराटनगर शहर में भाई साहब 6 दिन में पीने का पानी एक बार आता है। ऐसा इन्होंने भेदभाव किया क्योंकि यहाँ की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। मैं कोविड में आया था और कोविड में 2 बार मैंने, ये सुरेश जी को पता है, सबको कार्यकर्ताओं को पता है, 1,000 लोगों ने जब आपके कोविड चल रहा था 1,000 लोग यहाँ खड़े थे। कलेक्टर ने मुझे कहा, एसपी ने मुझे कहा, भाई कुलदीप धनखड़ जी कोविड में आप धरना दे रहे हो। मैंने कहा कलेक्टर साहब, एसपी साहब मेरी बात सुन लीजिए, अगर मेरी जनता को पानी पिलाने का यदि काम कर सकते हो तो मुझसे बात करिए। अगर पानी पिलाने का काम नहीं कर सकते तो मैं आपके ऑफिस के बाहर आकर आपके ऑफिस को बंद भी कर सकता हूं। ये जनता की ताकत है। मैं इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं। ये अरुण सिंह जी भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने जो आशीर्वाद दिया, मैं खुले भाई साहब कहता हूं, राजनीति आएगी और जाएगी, चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपका जो आशीर्वाद हमारे साथ रहा, मैं जिंदगी भर आपका एहसान भूल नहीं सकता, क्योंकि आपने हमेशा कार्यकर्ता की चिंता करी। साथ ही एक बात कहना चाहता हूं, हाई कमान ने मुझे कमल का फूल दिया, प्रत्याशी बनाया। ये कमल का फूल कुलदीप नहीं है, ये कमल का फूल अगर कोई है तो मेरा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता मेरे सामने बैठा है उस कार्यकर्ता का फूल है। ये टिकट का फैसला हो गया, चुनाव आपको लड़ना है, गली गली में आपको जाना है, सर्दी आप झेलते हो, गर्मी आप झेलते हो, आर्थिक व्यवस्था की बात आती है तो भी आप संकट में उसको जूझते हो। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने कहा कि कुलदीप बनने के बाद पता नहीं क्या करेगा। अरुण सिंह जी नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े नेता हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर हैं, और आज से नहीं है, कई बार के हैं, 3 बार के राज्यसभा के सांसद हैं। भाई साहब मैं आपको साक्षी मानकर एक बात कहता हूँ, टिकट लोग सब लोग मांगते हैं, हमका सबका अधिकार है, आकांक्षी लोग हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने फैसला कर दिया, इन कार्यकर्ताओं को चरणों में रहकर, इन कार्यकर्ताओं के बिना, जनता जनार्दन के बिना आपका कुलदीप पत्ता भी नहीं हिलाएगा। आपके कहने से सारे काम होंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और जिस दिन अगर कुलदीप ऐसे करे, किसी कार्यकर्ता की उपेक्षा करे, तो कुलदीप की शकल मत देखना आप लोग, मैं हमेशा मेरे मन में ईश्वर विराजमान रहते हैं। साथियों एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, 25 तारीख को मतदान होने वाला, 23 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 11 दिन का प्रवास का कार्यक्रम हमारे सारे के सारे गांव में, 3 दिन की दिवाली की छुट्टी है, 3 दिन हमारे नामांकन का, विड्रॉल का और कार्यक्रम चला जाएगा। फिर भी हमारे पास मात्र 1 दिन कम पड़ता है। मैं इतना प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं तो केवल आपके बीच में एक चेहरे के रूप में हूँ, गली गली भी आपको जाना है, हर व्यक्ति से वोट भी मांगना है। और एक कांग्रेस के बेईमान लोग बहुत प्रकार के प्रचार भी करेंगे, कभी कोई नया खंडा लेकर आते हैं, कभी किसी को पैसा देकर कैंडिडेट खड़ा करने का काम करते हैं। लेकिन मुझे भाई साहब इस जनता पर इतना भरोसा है, इस जनता ने ठान लिया विराटनगर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, विराटनगर में कमल खिलेगा, ये मेरा जनता पर। साथियों इस कांग्रेस के खिलाफ इस धर्म युद्ध में आप सब लोग साथ होना, पक्का खड़ा करिए दोनों हाथ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बजरंगबली महाराज की। साथियों कल मैं गांव में था, कल भाई साहब मैं अपने गांव में था, ये बहन जी भी मेरे साथ ही, भाई साहब हमारे प्रभारी भी साथ थे, ये गांव के सारे लोग भी बैठे, ये सब लोग जानते हैं भाई साहब मैंने 28 साल के जीवन में ईमानदारी के साथ मैंने काम किया और मैं गरीबों को स्मरण कर मैंने काम किया। बहुत सारे संकट आए, बहुत तकलीफें भी आई, लेकिन जो आप लोगों ने मुझ पर आशीर्वाद जो हमेशा एहसान जो करा है उसको मैं जीवन में भूल नहीं सकता। और एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके हमारे इस धर्म की लड़ाई में, इस न्याय की लड़ाई में अगर कोई परिवार का सदस्य भी आएगा, चाहे कोई भी सदस्य होगा, आपका भाई कुलदीप परिवार का सदस्य भी छोड़ देगा, लेकिन मैं कार्यकर्ता के साथ, जनता के साथ रहूंगा। मेरा इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, हम सुनना चाहते हैं। मुझे पता है बाहर पूरी वहां तक हाईवे तक जाम है, मुझे इस बात की जानकारी है। जिले का विषय है, सबको पता है। हमारे यहाँ पैसा बड़ी समस्या,
यहाँ के विधायक ने हमारी जनता के साथ बड़ा अन्याय किया। हमारे जिले का निर्माण हुआ कोटपुतली बहरोड के नाम से, और जिसमें विराटनगर को शामिल किया, बहरोड को शामिल किया, बांसुर को शामिल किया और विराटनगर को शामिल किया। ये 4 हमारी तहसील कोटपुतली, बहरोड, बांसुर और विराटनगर नहीं, उसी विराटनगर में आ गया ना। इन्होंने क्या किया भाई साहब कि यहाँ जो हमारा विराटनगर तहसील है, इसका आखिरी छोर यहाँ से 40 किलोमीटर पर, जयपुर हमसे मात्र वहां से 35 किलोमीटर पड़ता है, और इन लोगों को जाना पड़ेगा बहरोड की सीमा पर। इस सरकार ने अन्याय किया ना हमारे साथ, अन्याय किया। मैं एक बात कहता हूँ, राजस्थान में कमल का फूल खिल रहा है, या विराटनगर में कमल का फूल खिल रहा है, और यहाँ के हमारे प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, भाई साहब के पास जाकर चाहे मुझे 10 दिन बैठना पड़े, चाहे 20 दिन बैठना पड़े, आपके साथ न्याय करवाऊंगा, ये मेरा आप लोगों से वायदा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, छोटी मोटी बातों के कारण आपके भाई की जान ना चली जाए, इसका आपको ख्याल रखना। हमेशा मैं आपको पता है, मेरी परिस्थितियां भी आपको पता है, मैं बहुत जूझता रहा, लेकिन इस परिस्थिति से आप लोगों से निकालना, मैं इतना कहता हूँ, हमेशा मैं आप लोगों के चरणों में बैठकर आपकी सेवा करूंगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, इतना मैं कह सकता हूं। अब मैं इतना जरूर कर रहे हैं आप लोग, इतना जरूर कर लेना। एक ही जीत पक्की चाय, एक ही जीत पक्की चाय। इतना जरूर कर लेना, हमारे पास आर्थिक प्रबंधन की कमजोरी है, इस कमजोरी के कारण से हमारा चुनाव खराब नहीं होना चाहिए। आप सारी जिम्मेदारी ले लोगे सब लोग, सब गाड़ी घोड़े स्कूटर मोटरसाइकिल, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, सब कामों को संभाल लेना, और सारे इस काम को इस भगवान कृष्ण रूपी सारथी के रूप में इस भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार कर देना। आपके चरणों की धूल बनकर आपसे मैं सेवा के अलावा कुछ नहीं कह सकता, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। लेकिन जहाँ पांडवों ने ज्ञातवास बिताया हो, भाई साहब पांडवों ने ज्ञातवास हमारे विराटनगर में बिताया, ऐसे हमारी पौराणिक नगरी है। हमें एक संकल्प लेना होगा इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए, और ऐसा उखाड़ कर फेंकना। आपको पता है वहाँ के एमएलए ने क्या कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, मैं भूल जाता हूँ कई बार बातें, भावुक हो जाता हूँ। क्या कहा था? गड़गंडा। भाई साहब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक मेरे सामने किसी पहलवान को नहीं उतारा, क्योंकि टिकट उसका पहले हो गया था। कांग्रेस के लोगों से कही कि 5 साल में आप लोगों ने जो गड़गंडे खाए, गड़गंडे माल खाया है ना, फैसला कर दोगे? एक बार फिर संकल्प ले लो, दोनों खड़ा करिए, दोनों हाथ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे बीजेपी कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नागराजन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सबकी ओर से, लेकिन तालियां बजनी चाहिए। हमारे बीच हमारे अरुण सिंह जी आए हैं, एक बार जोरदार स्वागत अभिनंदन करिए। और भाई साहब इस तरह करूंगा। अच्छा कर्नल साहब भी आ गए, लेकिन कर्नल राठौड़ साहब भी मार्केट में आ गए, हमारे बीच में आ ही रहे। भाई साहब से आग्रह करूंगा तालियां बजा दीजिए, और भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि जनता को संबोधित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।
मोदी मोदी मोदी। अभी मैं कुलदीप धनखड़ और पूरे प्रदेश भर में यह चर्चा है, जो अखबार वाले हो चाहे राजनीतिक पंडित हो, सभी यही कह रहे हैं एक ही बात, पूरे देश भर में, राजस्थान का पूरे देश भर में यही कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में ऐतिहासिक विजय होने वाली है। भैया पूरा स्पष्ट है, जब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सब विधायक रहेंगे तो उस अगली पंक्ति में कुलदीप धनखड़ भी बैठे। कुलदीप धनखड़ लंबे समय पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। जब 5 साल पहले 6 साल पहले तो में आता था, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का कार्यक्रम चलता था, मैं देखता था कि रात दिन घर परिवार के बिना चिंता किए बिना एक जिले से दूसरे जिले तीसरे जिले पे अगर जाने का कोई काम किया, पार्टी को बढ़ाने का काम किया, खाना पीना की भी चिंता नहीं की। तो उस समय मैंने देखा था कुलदीप धनखड़ जी ने किस प्रकार से पार्टी का काम बढ़ाया। पिछली बार जरूर हमसे चूक हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस चूक को सुधार करके कुलदीप धनखड़ को जमीनी कार्यकर्ता है, पार्टी के बहुत कुशल संगठन भी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे प्रत्याशी को जिताना, ऐसे प्रत्याशी को विधायक बनाना, ऐसे प्रत्याशी अगर आपके विधायक होते हैं कुलदीप धनखड़ जी जैसे, तो विराटनगर की जनता भी खुश रहेगी और कार्यकर्ता भी खुश रहेगा। कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं है, कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है। पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से किसानों की दुर्दशा हुई, राहुल गांधी जी बोल के गए थे कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम हुई है और किसानों की हालत बदहाल है। विराटनगर में भी किसानों को खुशहाली देने का काम करेंगे तो कुलदीप धनखड़ जी देने का काम करेंगे, और राजस्थान के किसानों का खुशहाल करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आए दिन कानून व्यवस्था का नाम नहीं है। राजस्थान हमारा शांतिप्रिय प्रदेश था, बहन बेटियां सुरक्षित निकलती थी, बहन बेटियों के ऊपर कोई बहन बेटियों को कोई छेड़ नहीं सकता था। यही बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में है, वहाँ बहन बेटियां रात को भी निकले तो कोई उनको आंख उठा के देख नहीं सकता। लेकिन यहाँ दिन प्रतिदिन राजस्थान में अलग अलग कोने पे गैंग रेप होता है, बलात्कार की घटना होती है। यही करौली में पहले बलात्कार किया, उसके बाद गोली मारा, उसके बाद तेजाब डाला, उसके बाद कुएं में डाला। इस प्रकार के अनेकों घटनाएं राजस्थान के कोने कोने में हो रही है। हम सबका वादा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जो इस प्रकार के मंजरे हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, उन पे अंकुश भी लगाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कानून का राज होगा कि बहन बेटियां अगर 1 बजे रात को भी घर से निकले तो किसी की हिम्मत न हो उनके ओर आंख उठा करके देख सके। यह हमारी सरकार ने, बगल के राज्य योगी जी ने करके दिखाया है, यह यहाँ भी होगा। आए दिन कभी ज्वेलर की दुकान लूट लेते हैं, कोई सरेआम गोली मार देते हैं। यह पूरे राजस्थान में इस प्रकार की घटना घट रही है। यह इसलिए घट रही है कि जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो एसएचओ है, थानेदार हैं, इन सब की पोस्टिंग करा रहे हैं कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के विधायक ने कराई है। तो वह विधायक कांग्रेस के मंत्री उनका साग सब्जी ले आने का काम करते हैं, जी हजूरी का काम करते हैं, वो कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। हमारी सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद यह मान के चलिएगा ऐसे गुंडे माफियाओं के
जो गुंडे माफिया हैं उनके घर पे बुलडोजर भी चलने का काम भारतीय जनता